नमस्कार। आज हम बीएससी सेकंड ईयर में फिजियोलॉजी का ही एक नया टॉपिक है, एड्रिनल ग्लैंड। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जिसे एजी के नाम से भी जानते हैं। ये एजी प्रोटोकॉर्डेट जंतुओं को छोड़कर सभी कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती है। पेट्रोमाइजन में एजी अंतर्वृक्क एवं क्रोमेफिर उत्तक के रूप में पाई जाती है। और इंटररीनल बॉडीज और रक्त वाहिकाओं के निकट वृक्क के आगे तथा क्रोमोफिर उत्तक पृष्ठीय महाधमनी एवं इनकी शाखाओं पर उपस्थित होता है। मछलियों में भी एजी के उपरोक्त दोनों उत्तक अलग अलग ही स्थित होते हैं। अंतः वृक्ककाय और वृक्कआय के पश्च सिरे के मध्य तथा क्रोमोफिर उत्तक पृष्ठीय महाधमनी एवं कार्डियल सिराओं पर स्थित होता है। बुद्धि विकास के दौरान उभयचरी जंतुओं में सर्वप्रथम एजी एवं संयुक्त इकाई के रूप में पाए जाते हैं, किंतु दोनों भाग परस्पर अत्यंत शिथिल रूप से अंतर्गुणित होते हैं। रेप्टाइल्स में ये दोनों अलग भाग अत्यंत घनिष्ठता से मिलते हैं। स्तनधारी पक्षियों में दोनों भाग अत्यंत सन्निहित एवं दृष्ट बंधन बनाते हुए उपस्थित होती है एवं दोनों भाग सर्वोत्त कॉर्टेक्स और भीतरी मेडुला से मिलकर बड़ी होती है। दोनों भाग उद्भव एवं कार्य के अनुसार भिन्न प्रकृति के होते हैं। इस ग्रंथि को खोज यूस्टेकियस द्वारा की गई। इसकी अंतःस्रावी प्रकृति की खोज श्रेय W.B. केनन को जाता है। एजी परिवर्धन एजी एवं संयुक्त ग्रंथि है। इनके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। उद्भव और क्रिया दोनों ही दृष्टि से ये भाग भिन्नता रखते हैं। अतः दोनों भाग वास्तव में ये दोनों प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों को निरूपित करते हैं। महाभाग कॉर्टेक्स देह गुहिका छत मध्यजन स्तर भ्रूणीय हाथ से बनती है। इसी स्तर के मध्य भाग को जनपद टेस्टी एंड ओवरी तथा पार्श्व भाग को रकों का निर्माण होता है। इन दोनों के बीच में कॉर्टेक्स भाग विकसित होता है। मेडुला का परिवर्तन एक्टोडर्म सेल से होता है, जो भ्रूणीय हाथ से तंत्रिकीय शिखर के उत्पन्न होती है। इसी भाग को अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की गुच्छिका कोशिकाएं विकसित होती है। अतः कार्यकीय रूप से ये दोनों तंत्र समजात अंग है। इस भाग की कोशिकाओं के जीवद्रव कण युक्त होता है तथा कोमेट त्रिंजों की जाती है। अतः इसे क्रोमोफिर कोशिकाएं कहते हैं। एजी का स्ट्रक्चर मनुष्य में एजी आप ये देख रहे हैं, ये किडनी, ये लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है। ये जो लेफ्ट किडनी की तरफ ये आप पूरा सिंबल में देख रहे हैं। जब इसकी हम डिटेल स्टडी देखते हैं तो ये एड्रिनल ग्लैंड और इसको ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है और ये आउटर है जो मेडुला वाला पार्ट है। ये टोटल किडनी और ये यूरेटर है। उत्तकीय संरचना में आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला भाग विभिन्न कशेरुकी जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवस्थित रहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जंतुओं में दो प्रकार की कोशिकाएं पश्च भाग सिरा की भित्ति और साथ में मध्य वक्र में एक साथ फैली हुई अवस्था में पाई जाती है। इलास्मोब्रेगी जंतु में ये संरचना वृक्कों के बीच में उपस्थित होती है। अतः अंतरा वृक्क ग्रंथियां कहलाती है। कॉर्टेक्स और मेडुला अंश वाला अलग अलग
परस्पर मिश्रित अवस्था में उपस्थित रहते हैं। उभयचरीय रेप्टाइल्स, बर्ड्स में ये भाग अधिक सतह एवं मिश्रित होते हैं। छिपकली व सर्पों के मध्यस्थ भाग और क्रोमेटिल सेल्स अधिवृक्क की परिधि एक प्रस्थि के रूप में व्यवस्थित रहती है। ये कॉर्टेक्स भाग को घेरे रखती है। कर्मी एवं उभयचरियों में यह ग्रंथि वृक्क के अत्यंत स्पष्ट पाई जाती है, किंतु अन्य सभी रेप्टाइल्स और पक्षियों में ये वृक्क के अग्र स्थित होती है। स्तनधारियों में ये ग्रंथि अत्यंत सहंत और मिश्रित होती है। इसमें कॉर्टेक्स मेडुला को पूर्णतः सभी ओर से घेरे रहता है। स्त्रियों को अधिवृक्क ग्रंथियों में बाहर की और मोटा समूह भाग उपस्थित होता है। ये संयोजी ऊतक से निर्मित होता है। इसमें नीचे वल्कुट भाग उपस्थित होता है। 3 स्पष्ट स्तरों का विभक्त किया जाता है। एक तो जोना, गुच्छ, पोलिस स्तर, फेसिकुलेटा और जाली स्तरीय ये रेटिकुलेटरिस और जोना ग्लोमेरुलस ये 3 स्तरीय स्पष्ट हैं और जो विभक्त है। इस तरह से ये आपका आज ये चैप्टर यही खत्म होता है। इसी के साथ नमस्कार।